आज हम लोग सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर क्या होते हैं। सपोज करो दीपक क्या है जो जनरल स्टोर चलाता है और मेंटेन करता है अपने अकाउंट टैली में। एक दिन क्या हुआ कि उसके पास इतना कैश था कि कैश एंड बैंक को वो मैनेज करना चाहता था कि किस प्रकार मैनेज कर सके। तो मॉर्निंग में क्या है, दीपक हैड ए लॉट ऑफ कैश फॉर सेल्स। उसके पास सेल से बहुत सारा पैसा आया, 10,000 रुपये। ही डिसाइड टू डिपॉजिट इट इनटू हिज एसबीआई बैंक अकाउंट। अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री आपको मैंने बता दी थी। इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं दो अकाउंट, एक एसबीआई अकाउंट है, दूसरा आपका कैश अकाउंट। दोनों किस, एसबीआई बैंक अकाउंट एक है और दूसरा कैश। तो यहाँ पे हमारा एसबीआई दोनों ही एसिड है। एसिड में क्या है, एसबीआई बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और कैश अकाउंट क्या है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जर्नल एंट्री होगी कुछ इस प्रकार। अब क्या हुआ कि अब दिन में दीपक के पास क्या है, दीपक को कैश की आवश्यकता पड़ी क्योंकि उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी थी। कुछ भी पेमेंट हो सकती है, जैसे एग्जांपल है कोई गुड्स लेके आया, उसकी पेमेंट करनी थी। तो उसने अपने, अब वो बैंक से क्या करेगा, अपने उसका खाता जो है एसबीआई बैंक में है वो विड्रॉ कराना चाहता है 5,000 कैश अकाउंट, 5,000 टू एसबीआई बैंक अकाउंट 5,000। उसने अभी मॉर्निंग में ही 10,000 रुपए जमा कराए थे जिसमें से उसने विड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे कैश अकाउंट इंक्रीज होगा और टू एसबीआई बैंक अकाउंट 5,000। अब एट इवनिंग के समय दीपक वांट टू मूव 20,000 फ्रॉम एसबीआई बैंक टू पीएनबी बैंक फॉर लोन ईएमआई पेमेंट। उसे शाम के समय अपने पीएनबी बैंक में एक लोन की पेमेंट करनी थी जो कि उसके खाते में पैसा नहीं था। उसने क्या किया, अपने एसबीआई बैंक से क्या किया, ट्रांसफर किया। तो पीएनबी बैंक में डिपॉजिट हुआ है, इंक्रीज हुआ है 20,000 और एसबीआई बैंक में क्या है 20,000 डिक्रीज हुआ है। अब व्हाट इज कॉन्ट्रा वाउचर? इट इज ए अकाउंटिंग वाउचर है। और कॉन्ट्रा एंट्री मीन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बोथ द कैश कैश बुक एंड कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट because money is transferred within the business itself. It does not involve external party. This is used when money move between cash and bank. Contra virtual shortcut key is F4. It is used for cash to bank, bank to bank transaction. Contra mean opposite entry within cash and bank. It does not affect income and expenses, only transfer money with your own account. अब जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता एक्सपेंस अकाउंट में। ये क्या है, कैश और बैंक अकाउंट में इसका इफेक्ट पड़ता है। हम कैश से निकाल रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं, अपने डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं और कैश अकाउंट हमारा बढ़ जा रहा है। कभी के बार हम ऑनर के बाद दो एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं तो वो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब हाउ टू पास द कॉन्ट्रा एंट्री इन टेलीप्राइम? गो टू गेटवे ऑफ टैली। वहां पे आपको ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर दिखेगा। प्रेस, अगर नहीं आता है बाय डिफॉल्ट तो प्रेस F5। सिलेक्ट द कॉन्ट्रा वाउचर ऑन योर राइट हैंड साइड। ये तीन ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग बेसिकली करते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। अब इसमें जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसमें दोनों अकाउंट कैश और बैंक और कोई पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। की पॉइंट, कॉन्ट्रा एंट्री इफेक्टेड ओनली कैश एंड बैंक अकाउंट। दिस इज यूजली मार्क विथ C, contra in cash book. How to contra entry appearing in cash book and bank book in teleprime?
आपको चेक करना पड़ेगा कैश बुक अकाउंट और चेक करना पड़ेगा बैंक अकाउंट। आपको वहां से इनकी ट्रांजैक्शन पता लगी। अब टैली प्राइम में हम लोग किस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले आपने गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग बुक्स, कैश एंड बैंक अकाउंट्स। वहां पे आपको डिस्प्ले होंगे कि आपके पास कौन से कैश है, कौन से बैंक है। ईच एंट्री इज मार्क विथ सी कॉन्ट्रास्ट सो इजीली यू आइडेंटिफाई। लेकिन टैली में हम लोग मार्क नहीं करते हैं। अब ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग टैली प्राइम में एक नई कंपनी बनाएंगे उस पे करेंगे। जो मैंने येलो रंग के हाईलाइटेड किए हैं वो आपकी क्या है, एंट्री। कोई बता सकता है। कॉन्ट्रा वाउचर, इसमें कुछ हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, कुछ रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपने लिए एक नई कंपनी बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। रिवीजन भी हो जाएगा आपका किस प्रकार हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जो एंट्री है हम लोग ये बनाते हैं वेका, एंटर करोगे। कंपनी का एड्रेस @वेका 8834, ये यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हो। उसके बाद उत्तराखंड है हमारी स्टेट। यहाँ पे हमारा 244715 पिन कोड आ जाएगा। मोबाइल फोन नंबर 7696796465। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दीपक सिंह 101988@gmail.com, यहाँ से कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर्म हमारा ये क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ से आपके फीचर्स कंट्रोल ए करके इसको भी, कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है आप देख सकते हैं। और हमको इसको सेव करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल ए। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन से लेजर बने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मास्टर के अंदर जाएंगे, गेटवे टैली के ऑल्टर पे एंटर करोगे। यहाँ पे हम लोग लेजर पे जाएंगे। आप देख रहे हैं ये लेजर। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास सिर्फ, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो सिर्फ 2 ही लेजर हमको डिस्प्ले करती हैं। अब हमने क्या करना है, अपने ट्रांजैक्शन में देखते हैं। आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कंपनी का। हम लोग यहाँ पे 2000 एंट्री करते हैं, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लोगे। अब यहां से हम लोग लेजर, यहीं से हम लोग लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आप ऑप्शन देख रहे हो। एक बैंक का अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। क्रिएट पे जाओगे, बैंक है आपका SBI बैंक। और बैंक किसके अंडर आता है, किस ग्रुप के अंदर आता है, सारे बैंक ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। इसका अकाउंट नंबर आप ये मेंशन कर सकते हो जो आपके पास पासबुक होगी। उसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस, इस पे हमारे पास बैंक के पास है 24,000, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लोगे। अब आप क्या करोगे, ये रिपोर्ट देखने कौन से लेजर बने हुए हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में भी जा सकते हैं लेजर। यहां से क्या करोगे, आपके राइट हैंड साइड पे लेजर व्यू आएगा F5। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे F5, आपको इस प्रकार का लेजर यहां से दिख रहे हैं। और रिपोर्ट देखेंगे जब हम, तो कहां से देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंटिंग बुक, यहां से कैश एंड बैंक, यहां से आप एंटर करोगे। अभी आपका ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंटर भी कर सकते हो इस कैश के अंदर। तो ये आपको ये बताएगा किस महीने। तो हम लोग सबसे पहले, ये हम लोग एजुकेशन वर्जन में काम कर रहे हैं तो हम लोग इसमें डेट 1 तारीख अप्रैल में ही सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं वाउचर पे।
वाउचर पे जाने के बाद आपको ये क्या है, डबल एंट्री सिस्टम दिखा रहा है। आज हम लोग करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम से, और बाय डिफॉल्ट आपका क्या ओपन होता है यहाँ पे, पेमेंट वाउचर। हमें कौन सा वाउचर ओपन करना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो यहां से क्या करोगे आप, सबसे पहले F4 शॉर्टकट की से प्रेस करोगे और बाहर आ जाएंगे। हम इसे सिंगल मोड में करना चाह रहे हैं, तो यहां से आप क्या करोगे, यहाँ पे F12 शॉर्टकट की कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे क्लिक करोगे। यहां से आप क्या करोगे, ये आपका जो डेबिट क्रेडिट है इसको यस कर दोगे, कंट्रोल ए, ये आपको दिख रहा है क्रेडिट डेबिट। अब मुझे यहां से क्या सिंगल मोड में चेंज करना है, तो ये आप यहाँ पे चेंज मोड पे जाओगे, सिंगल एंट्री मोड। यहां से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट इन बैंक 60,000। तो कैश हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश अकाउंट SBI बैंक, कितनी अमाउंट है 60,000, कंट्रोल ए करके डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग कैश। ये विड्रॉल की एंट्री हो रही है, आप एक बार कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कीजिए। वापस के लिए हम लोग पेज अप करेंगे। पेज अप में आप देखोगे ये जनरल एंट्री के थ्रू हमें पता लगेगा कि ये एंट्री क्या हुई, क्योंकि हमने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आपने यहां से आपने कंट्रोल H प्रेस करना है और डबल एंट्री मोड पे जाना है, तो आपको दिखेगा कैश। कैश और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश के अकाउंट में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज हमें कंट्रोल H करके इस एंट्री को सीधे ठीक करते हैं, पेज अप। यहाँ पे आपने SBI बैंक अकाउंट, ये ऊपर वाला हमेशा डेबिट होगा, नीचे वाला जो आपका ये क्रेडिट। क्रेडिट में आप क्या कर रहे हो, कैश कम हो रहा है, बैंक अकाउंट बढ़ गया। अब नरेशन पे हम लोग क्या करेंगे, 60,000 हैंड ऑफ लिस्ट, यहां से कंट्रोल ए करेंगे, यहां पे लिखेंगे कैश नरेशन डिपॉजिट इन SBI बैंक, कंट्रोल ए करोगे। अब हम फिर से पेज अप करते हैं, कंट्रोल H से फिर से देखते हैं। अब आपको दिख रहा है कि बैंक में हमारा पैसा जमा हुआ है 84, और कैश में हमारा क्या 58,000 नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने 2,000 हम बोल रहे थे कि कैश में है, नगद जमा कराया हुआ है। अब फिर से हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में कंट्रोल H करेंगे, सिंगल मोड में, ऑलवेज ऊपर डेबिट आएगा। तीसरी एंट्री है हमारी इशू चेक टू सोहन। इशू किया हमने चेक सोहन को, यानी कि पेमेंट की है, तो यहां से शॉर्टकट की F5 प्रेस करोगे, क्योंकि एक सोहन का अकाउंट बनेगा, दूसरा बैंक का अकाउंट बनेगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, अब पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट आप लोगे SBI बैंक, सोहन का खाता, सोहन। अब यहां पे क्या है, बैंक अकाउंट कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा लेजर। यहाँ पे ऑल्ट C करोगे तो लेजर क्रिएट होगा, सोहन अकाउंट। पेमेंट कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल A करके सेव। यहां से आप क्या करोगे, किससे आपने चेक से दे रहे हो, SBI बैंक से, यहां पे आएगा सोहन। सोहन आपका क्या है, 10,000 की पेमेंट कर रहे हो आप SBI बैंक से।
ऑन अकाउंट लेंगे अभी, यहां पे लिखेंगे बीइंग एंड लिस्ट, उसके बाद कंट्रोल ए करोगे, बीइंग इशूड चेक। अब ऐसे में क्या है, गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। टू सोहन, कंट्रोल ए करेंगे, ये एंट्री भी आपकी सेव हो गई। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन है आपकी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब हमने क्या किया है बैंक से, और यहाँ पे बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है डेबिट, किसका खाते में आ रहा है पैसा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक का खाता, एसबीआई बैंक से यहाँ पे कितना पैसा हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं, 10,000, कैश अकाउंट 10,000, कंट्रोल ए कर लोगे, यहाँ पे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अब इसको चेकअप कर लेते हैं एंट्री हमने सही की कि नहीं की, तो कंट्रोल एच करोगे, डबल एंट्री मोड, क्योंकि मैं ज्यादातर एंट्रियां क्या है डबल मोड में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे है हमने कैश विड्रॉल किया है, आपका यहाँ पे एंट्री क्या होनी थी, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, बैंक अकाउंट और कैश, आपका डेबिट और क्रेडिट गलत आ रहा है। आप कहां से देखते हैं हम लोग, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पे कैश एंड बैंक अप्रैल मंथ की थी, अभी जो एंट्री की हमने 10,000 की है क्रेडिट, जबकि डिपॉजिट में आनी चाहिए थी ये एंट्री, तो ये एंट्री क्या है गलत हुई है, इसको ठीक करेंगे हम लोग, कंट्रोल एच सिंगल मोड में। यहाँ पे क्या है कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और एसबीआई बैंक क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कंट्रोल ए करके अब आपकी एंट्री देखो ठीक हो गई है, डिपॉजिट हुआ है, और आप देखोगे आपके एसबीआई बैंक में क्रेडिट साइड पे आपको ये एंट्री डिस्प्ले करेगी, ये रही कॉन्ट्रा एंट्री 10,000 की, आप नरेशन से भी देख सकते हो, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब ये गलती होती है जब आप बाय डिफॉल्ट यूज करते हो सिंगल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड में क्या होते हैं ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी एरर होने की। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई बैंक टू, अब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किससे, एसबीआई बैंक टू, दो अकाउंट है, पीएनबी बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। अब हमारे पास लेजर नहीं है, और सी से क्या करेंगे पीएनबी अकाउंट बैंक बनाएंगे, पीएनबी बैंक, और किसके अंदर आएगा, बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर आएगा, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। यहां से कौन किसके खाते से जा रहे हैं पैसे, एसबीआई बैंक के अकाउंट से, कितने 50,000, अमाउंट लिखी नहीं है 50,000, हम लोग एज्यूम करते हैं कि 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, और ये अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर एसबीआई बैंक टू पीएनबी। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक मिस्टेक कर दी है, उसको हम लोग ठीक करते हैं। पहले क्या करना है, जो भी जिसके खाते में जा रहे हैं, हाँ ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई बैंक टू पीएनबी, पीएनबी बैंक करेक्ट, तो आप देखोगे एसबीआई बैंक से घटे हैं कि नहीं, हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, कैश एंड लेजर, यहाँ पे
देखो दो बैंक आपको डिस्प्ले होने लग गए। पीएनबी बैंक में 50,000 क्या होगा, डेबिट में होगा, और एसबीआई बैंक में क्रेडिट साइड 50,000 आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में, यानी कि एंट्री हमारी सही हुई है। इस तरीके से हम लोग कैश और बैंक का मैनेज करते हैं। इसके बाद आता है आपके वह वाउचर में फिर आओगे, नेक्स्ट एंट्री आ रही है राम पेड बाय चेक। राम को क्या है, चेक से पेड किया गया पेमेंट। तो यहां पे किससे किया हुआ है, चेक से, तो हम लोग एसबीआई बैंक लेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि राम को हमने चेक से दिया है। अब राम का अकाउंट है नहीं हमारे पास, तो हम क्रिएट करेंगे यहीं से राम अकाउंट। ये सपोज करो हमने कोई बाय किया होगा अपने सप्लायर से, तो संडी क्रेडिटर कंट्रोल ए करके, और राम के अकाउंट में हम लोग पे किया बैंक से 2000 ऑन अकाउंट में रखेंगे, कंट्रोल ए करके, बीइंग पेड टू राम, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब रिपोर्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाओगे, कैश एंड बुक। अब हमने एसबीआई बैंक से पे किया था राम के अकाउंट को, वो एंट्री यहाँ पे आपको अप्रैल मंथ में दिखेगी क्रेडिट साइड, देखिए आपने यहाँ पे पेमेंट की है। और राम का अकाउंट देखोगे जब लेजर पे जाके राम, तो आपको 2000 डेबिट, इसके खाते में क्या है 2000 रुपए की हमने पेमेंट की है। तो इस तरीके गेटवे टैली पे फिर से आएंगे, अगर नेक्स्ट एंट्री के लिए वाउचर पे जाओगे। अब हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं फ्रॉम बैंक से, बैंक से 1 लाख रुपया, तो हमें कहाँ पे जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर पे जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रा वाउचर पे जो डेबिट होगा वो अकाउंट लेंगे, तो डेबिट हमारा हो रहा है विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे बैंक से हमारा एसबीआई बैंक और कैश कितना विड्रॉल हो रहा है 1 लाख रुपीस। अभी ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ये नेगेटिव फिगर जो दिख रही है आपकी, इस पे नहीं जाना है, क्योंकि जब हम रियल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें नेगेटिव फिगर नहीं आती हैं। अभी सिर्फ ये ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसी की जाती है ये समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे नरेशन डालोगे, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, यहां से कंट्रोल ए कर लोगे। अब आप देखोगे कि कैश का अकाउंट आपका 1 लाख रुपए से डेबिट होगा और बैंक का अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा। कैश का अकाउंट एंटर करोगे, फोर्थ एंट्री इस विड्रॉल कर रहे हैं, सॉरी, हमारा यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट टू एसबीआई बैंक, विड्रॉल जो भी डेबिट होती है उसमें आता है। अब देखिए आप के साथ चेक भी कर रहे हो एंट्रियों को कि हमने गलत की, उसको किस प्रकार करेक्शन की जाती है। ये इसीलिए क्या है, जो आपका ये सिंगल एंट्री मोड में क्या है एरर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंट्री सैलरी पेड टू स्टाफ बाय बैंक। सैलरी पेड की है हमने, वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट वाउचर, एसबीआई बैंक से पेड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका देखोगे क्या है, सैलरी अकाउंट है नहीं, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितनी पेमेंट कर रहे हैं सैलरी को, 2,20,000। नरेशन लिखोगे, बीइंग सैलरी
पेड बाय SBI बैंक, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री है आपकी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो ये भी बैंक से कर रहे हैं, SBI बैंक। यहाँ पे लेजर का नाम लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल्ट सी, ELECTRIC, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, 31,500। यहां से अब बेसिकली क्या है, चेक और कौन सा बैंक अकाउंट वो सेव किया जाता है। अभी हम क्या है सिर्फ ट्रांजैक्शन की एंट्री समझने के लिए कर रहे हैं। बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय SBI बैंक, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे ये एंट्री। उसके बाद है हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन, यू डिपॉजिट 10,000 कैश इन बैंक। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, SBI बैंक लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो अकाउंट कम हो रहा है उसको लेंगे, और यहाँ पे हम लोग 10,000 की अमाउंट डालेंगे। कंट्रोल ए करोगे, नरेशन डालोगे, बीइंग डिपॉजिट कैश टू बैंक, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब आप देखोगे चार्ट ऑफ अकाउंट से लेजर व्यू में आपको सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। जब आप पूरा देखना चाहते हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल एंड बैलेंस। यहां पे क्या करोगे, F5 प्रेस करोगे, यहां से सारी लेजर व्यू आ जाएगी। कैश का अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि एसेट है, इलेक्ट्रिसिटी कैश है, ये एक्सपेंस है, डेबिट होता है। PNB कैश अकाउंट वो है, एसेट है आपकी 50,000। इनके बैलेंस से ही पता लग जाता है कि हमें ये एंट्रियां करेक्ट की हैं कि नहीं की हैं। अब ये SBI बैंक यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो क्रेडिट पे है, तो ये हमेशा क्या है, जब रियल अकाउंटिंग करोगे तो उसमें आपका ये क्रेडिट साइड कभी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पेमेंट हुई है, इतना पेमेंट था नहीं जो कंपनी के पास ये, क्योंकि ये एंट्री मैंने आपको समझाने के लिए बताई हुई है किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार चेक करते हैं। सोहन क्या हुआ था, 10,000 की एंट्री डेबिट डिपॉजिट की थी सोहन के यहाँ। तो इस प्रकार हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन की है उसकी रिपोर्ट देखने के लिए अकाउंटिंग बुक, कैश एंड बैंक के बुक्स को किस प्रकार चेक किया जाता है, ये मेरा मोटिव था आपको समझाना। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा एंट्रियां या और बैंक से हमने पेमेंट की भी एंट्रियां की हुई है। SBI बैंक एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे जो जो पेमेंट भी हुई है तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। PNB अकाउंट 50,000 इनके अकाउंट में जमा है, तो इस प्रकार से हम लोग एनालाइज करते हैं।